हेलो बच्चों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको मैंने दो सदस्यों का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था और आज हम आपको दो सदस्यों का सदस्य गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मान के चलो एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी है और इनके मध्य का कोण थीटा है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी। तब दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, दोनों वेक्टरों के परिमाण, सदिश गुणनफल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस लगा करके, और स्केलर प्रोडक्ट के रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों वेक्टरों के मध्य डॉट पॉइंट का चिन्ह लगाया जाता है। दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या को साइन बोलते के गुणनफल के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? दो सदस्यों का अदिश गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कॉस आता था और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन आता है। चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को ए से बी के अनुदिश, अकॉर्डिंग टू ए टू बी, बी के अनुदिश आप कर्ल कराइए। ए से बी के अनुदिश कर्ल कराएंगे तो अंगूठे की दिशा ए क्रॉस बी की दिशा बताएगी। ए क्रॉस बी की दिशा इसके अनुदिश होगी इस टाइप से। ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों की लंबवत होगा। अथवा आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस समतल में दोनों सदिश स्थित हैं उस तल के लंबवत इकाई सदिश। ये आपको एन कैप की डायरेक्शन बताई जाएगी, इनटू इसमें एन कैप लगाना पड़ेगा। ये आपका सदिश गुणनफल हो गया। चूंकि दो सदस्यों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। दो सदस्यों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, जिसकी डायरेक्शन ए बी जिस तल में स्थित है उसके लंबवत इकाई सदिश होगा। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, आप जानते हो ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस साइन थीटा और इन दोनों ए बी के लंबवत इकाई सदिश। अब हम बी क्रॉस ए ज्ञात करेंगे। बी क्रॉस ए ज्ञात करने के दो मेथड है। अभी हमने ए से बी में एन कैप, ए से बी की तरफ उंगलियों को कर्ल कराया, राइट हैंड की उंगलियां हैं, हथेली को और अंगूठे की दिशा ने बता दिया ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है। अब हम बी से ए के अनुदिश कर्ल कराएंगे, अंगूठा भीतर की ओर जा रहा है, ए बी जिस तल में स्थित है उसके अंदर भीतर की ओर। तो इसमें हम दो मेथड से लगा सकते हैं कि ए का मापांक, बी का मापांक साइन थीटा एन, अब लंबवत ऊपर की ओर इकाई सदिश है, एन के लंबवत भीतर की ओर इकाई सदिश होगा।
एन कैप के विपरीत दिशा में, तो यहां माइनस एन कैप लगा। वी क्रॉस ए, ये माइनस आपका पहले आ जाएगा, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा इंटू एन कैप, ये राशि आपकी बी क्रॉस ए हो जाएगी, सॉरी ए क्रॉस बी। आप यहां ध्यान दो, बी क्रॉस ए इक्वल माइनस ए क्रॉस बी, जबकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ए डॉट बी इक्वल वी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यदि इनकी स्थितियां चेंज हो रही हैं तो माइनस आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिश समांतर तब कहलाते हैं जब उनके मध्य एंगल 0 डिग्री होता है। ए क्रॉस बी, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन 0 इंटू एन कैप। ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा 0 होता है। प्रति समांतर हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यदि हम यहाँ थीटा 180 ले रहे हैं तब भी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड केस में इसी का आप देख सकते हो, थीटा यदि हम 180 लें, दोनों सदिश, एक सदिश आपका ये इस प्रकार है, दूसरा सदिश भी आपका इस प्रकार है, प्रति समांतर हो गए। इसमें सदिश ए एंड सदिश बी आपका इस टाइप से है, दोनों की दिशाएं समान है, तब भी ए क्रॉस बी आपका 0 होगा। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। दो तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल दो तुल्य सदिश इक्विवेलेंट वेक्टर है। तुल्य सदिश तब कहलाते हैं जब दोनों सदिशों के परिमाण समान हो और उनके मध्य में एंगल 0। ए क्रॉस ए का मॉडुलस अगेन ए का मॉडुलस साइन 0 एन कैप ए क्रॉस ए 0। सिमिलरली आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो होगा, जबकि डॉट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। दो लंबवत
सदस्यों का सदिश गुणनफल। यदि ए वेक्टर v के परपेंडिकुलर है तो थीटा आपका 90 डिग्री होगा। इस पोजीशन में a क्रॉस b इक्वल टू a का मॉडुलस v का मॉडुलस sin 90 इंटू n। a क्रॉस b a का मॉडुलस v का मॉडुलस n कैप, दोनों के मापांक और दोनों के अविलंबवत इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर। सपोज करो ये x y z x j, x अक्ष के अंदर से i कैप, y अक्ष के अंदर से इकाई वेक्टर j कैप, z अक्ष के अंदर से इकाई वेक्टर j कैप। अब हम i क्रॉस j निकाल रहे हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इनके बीच में एंगल है, राइट एंगल है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। i का मॉडुलस j का मॉडुलस इंटू n कैप। अब i और j के लंबवत k वेक्टर आ जाएगा। म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, i j के लंबवत k है, j और k के लंबवत i है, k i के लंबवत j। तो इसका मापांक 1 1 k कैप। i क्रॉस j आपका आता है k कैप। सिमिलरली j क्रॉस के i हो जाएगा, k क्रॉस i j हो जाएगा। चक्रीय क्रम में लेना होगा, इसके लिए आप एक सर्कल बना के i j और k को रिप्रेजेंट कर लो। i क्रॉस j k हो जाएगा, j क्रॉस k i हो जाएगा, k क्रॉस i j हो जाएगा। यदि आपने इनका क्रम चेंज कर दिया तो माइनस आने लगेगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। b क्रॉस इक्वल माइनस a क्रॉस b। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दो सदस्यों का सदिश गुणनफल घटकों के रूप में। सपोज करो एक पहला वेक्टर a है, a1i a2j a3k, v वेक्टर b1i v2j b3k। अब हमें a क्रॉस b ज्ञात करना है। a की वैल्यू पहले a1i का क्रॉस प्रोडक्ट आप क्रम से लिख लो। क्रॉस लगाए b1i v2j b3k। अब हमें a2 का करना है, a2j का क्रॉस प्रोडक्ट b1i b2j b3k। अब a3k का क्रॉस प्रोडक्ट b1i कैप b2j कैप b3k कैप। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रम का विशेष ध्यान रखना है। a1 b1 ये संख्याओं के जैसा गुणनफल होगा। वेक्टर क्वांटिटी आपकी i और i है, इनमें आपको ध्यान रखना होगा i क्रॉस i। जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है। a1 v2
आई क्रॉस जे A1B3 आई क्रॉस के। सिमिलरली आगे भी A2B1 जे क्रॉस आई। जे आपका पहले आई बाद में है, जिस क्रम में लिखे हुए उसी क्रम में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। A2B2 जे क्रॉस जे, A2B3 जे क्रॉस के। लास्ट टर्म है A3K का वेक्टर B के घटकों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट A3B1 के क्रॉस आई, A3B2 के क्रॉस जे, A3B3 के क्रॉस के। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के समान सदस्यों का सदिश गुणनफल 0 होता है। आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। इसमें आपको ध्यान ये रखना, अगर यदि इनका आपने क्रम चेंज कर दिया तो रिजल्टेंट में माइनस आएगा। जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ए क्रॉस बी इक्वल A1 B1 और इसका तो 0 हो गया, A1 B2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आपका K हो जाएगा, A1 B3 आई क्रॉस के, जबकि हमारे पास K क्रॉस आई है और वहां आई क्रॉस के आ रहा है, तो यहां पर माइनस का 0 हो जाएगा। जे क्रॉस आई, A2B1 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। A3B1 के क्रॉस आई जे हो जाएगा, A3B2 के क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई है, तब के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा। इनमें क्रम चेंज होते ही आपको माइनस लगा देना रिजल्टेंट पर। ये पद 0 हो गया। ए क्रॉस बी, के का पद, पहले आई का पद देखो, 2 जगह आई आ रहा है आपका। एक तो ये पद आई का है और एक ये पद आई का है। अब 2 जगह जे का पद आ रहा है, एक आपका ये जे का पद है और एक आपका ये पद जे का है। अब शेष 2 जगह के आ रहा है, इसमें के आ रहा है और यहां पर के आ रहा है। सबसे पहले आई का पद लिखेंगे, ये पद 0 हो गया, ये 0 हो गया और वो लास्ट वाला पद 0 हो गया। A2B3I,
प्लस A3B2 माइनस का I। जे का पद देखो A3B1J, A1B3 माइनस का J। लास्ट पद है K का, जिसे मैंने व्हाइट से अंडरलाइन कर रखा है, A1B2 K कैप, A2B1 माइनस K कैप। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर यहाँ I कॉमन ले लेंगे, A2B3 माइनस A3B2 I कैप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर J कॉमन आ जाएगा, A3B1 माइनस A1B3। लास्ट टर्म में आपका K कॉमन आ जाएगा, A1B2 माइनस प्लस माइनस माइनस A2B1 K कैप। बच्चों ये प्रोडक्ट करने के पश्चात इनके एलिमेंटों को हम लिखेंगे। फिर आपका यहाँ J है, I है, फिर A2, A3, B2, B3। इसके पश्चात यहाँ प्लस J है, फिर से हमने एलिमेंटों को लिखा है फर्स्ट रो में A1, A3, B1, B3 के A1, A2, A1, A2 फर्स्ट रो में, B वाले सेकंड रो में। इनमें जो एलिमेंट हैं आपके A2 और A3, इनको हम फर्स्ट रो में लिख रहे हैं औपचारिक में। इसके पहले जो आपका यूनिट वेक्टर है इसको हम सब डिटरमिनेंट के बाहर लिख रहे हैं। अब B3 और B2 है तो हमें लिखते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि A2 के नीचे B2 लिखेंगे, A3 के नीचे B3 लिखेंगे। सेम टाइप से यहाँ A3 A1 आ रहा है और यहाँ A3 आ रहा है, तो A1 A3 और उसके नीचे B1 B3, A1 A2 आ रहा है, A1 A2 B1 B2। अब इसमें यदि हम यहाँ प्लस लेके चल रहे हैं तो आपको गुणा इस टाइप से करना है, पहले A2 B3 A2 B3 माइनस लगा के B2 A3 B2 A3, प्लस लगा हुआ है J। अब गुणा ऐसा करेंगे B1 A3 B1 A3 माइनस आपका शेष पदों का A1 B3। लास्ट टर्म आपका किस प्रकार आया हुआ है, पहले A1 B2 तो आपका A1 B2 लिखा हुआ है, तो A1 B2 आपको पुनः ऐसा गुणा करना होगा और फिर इसके पश्चात शेष पदों का गुणा करना होगा। यदि आप यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं इस ब्रैकेट में तो आपकी A क्रॉस B ऐसा बन जाएगा। अब माइनस कॉमन लेने से पहले और लास्ट वाले टर्मों में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो इसका मल्टीप्लाई हम ऐसे ही करेंगे। अब यहां पहले A1 B3 आ गया है, A1 B3। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको गुणा सभी का एक जैसा ही हो जाएगा। इन दोनों के पश्चात फाइनल डिटरमिनेंट आपका इस टाइप से बनेगा। फर्स्ट रो में I J K लिखे जाते हैं, इसके पश्चात पहले वेक्टर A लिखा हुआ तो एक में I J और K के कोफिशिएंट, इसके साथ B से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो लास्ट में B लिखा हुआ है, B के कोफिशिएंट। उपसारिक सबसे पहले हमें ये बनाना होता है, इसके बाद आपकी स्वेच्छा पर आप ऐसे हल कर रहे हो या ऐसे हल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको उपसारक बना लेने। केवल इसी बीच वाले उपसारक में ही प्रॉब्लम रहती है प्लस और माइनस की। और जिस रो में होते हैं आई का यदि हमें कोफिशिएंट बनाना है तो आई जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन एलिमेंटों को नहीं लिखा जाता है। जैसे आप इसको देखो या इसको देखो, आई आपका पहली पंक्ति में है और फर्स्ट कॉलम में है। इन एलिमेंटों के अतिरिक्त A2 A3 B2 B3 लिखा हुआ है। अब J को लिखना है तो J में
फर्स्ट रो नहीं लिखी जाएगी और इसके फर्स्ट सेकंड कॉलम के ये एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे, A1 B1 और A3 V3। इसी प्रकार के का उपसारक बनाना है तो के जिस रो में है उसको नहीं लिखना है और जिस कॉलम में उसको नहीं लिखना है। A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2 आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं आपको। दो सदस्यों का सदस्य गुणनफल, दो वेक्टर आपको ए दे रखा है बी दे रखा है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी सबसे पहले सारणिक बनाएंगे जिसमें फर्स्ट रो में आई जे और के लिखा जाएगा, सेकंड रो में आपके वेक्टर ए के कोफिशिएंट, थर्ड रो में वेक्टर बी के कोफिशिएंट। उपसारणिक बना लिए, बीच में प्लस लगा रखा है तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा स्पेशली। ऐसा मल्टीप्लाई, ऐसा मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐसा मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस आएगा। यदि आप यहाँ माइनस लगा देते हो तो सिमिलरली कर सकते हो, एक जैसा। इसका गुणा किया, माइनस लगा के इन दोनों का गुणा किया, 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाना ही है और माइनस यदि आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, 8 - 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i + j + 2k, 3i + j + 2k एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i - 2j + 2k, 2i - 2j + 2k। आपसे पूछा गया है फाइंड एन कैप, दोनों के अविलंबवत इकाई सदिश चाहिए। सबसे पहले आप जानते हो एन कैप होता है ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मॉडुलस। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो ए क्रॉस बी के लिए हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसकी फर्स्ट रो में आई जे एंड के लिखा जाएगा। ए पहले है तो ए में वेक्टर ए के आई जे और के कोफिशिएंट 3 1 2, बी के कोफिशिएंट 2 -2 एंड 2। अब आप सब डिटरमिनेंट बनाएंगे आई जिसमें है रो या कॉलम में उसके एलिमेंटों को नहीं लिखना है, 1 -2 2 2। अब यहाँ प्लस जे और इसके पश्चात के। जे जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन एलिमेंटों को नहीं लिखा जाता है। के जिसमें है, जिस कॉलम में है और जिस रो में है उन एलिमेंटों को नहीं लिखना है। मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है, चूंकि हमने प्लस ले रखा है तो मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे, इसके पश्चात इस टाइप से करेंगे। ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका I 2, माइनस लगाना है, माइनस आते ही आपको यहाँ प्लस कर देना है, 4 -6 -2। ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा 6i - 2j - 8k। अब आपको ज्ञात करना है एन कैप, तो ए क्रॉस बी आपका ए क्रॉस बी आ रखा है। ए क्रॉस बी का मॉडुलस ज्ञात करने का मेथड √i के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस जे के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस के कोफिशिएंट का वर्ग। सॉल्व कर लेंगे इसे, √36 + 4 + 64। 2 × 2 × 26, 2 √26 हो जाएगा।
एन कैप चाहिए ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ए क्रॉस बी की ये वैल्यू रखेंगे, ए क्रॉस बी का मॉडुलस इससे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इजी सवाल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी आसन्न भुजाएं आपको दे रखे हैं a बराबर i प्लस 2j प्लस 2k तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी आसन्न भुजाएं आपको दे रखे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 a क्रॉस b होता है। तो सबसे पहले हमें a क्रॉस b फाइंड करना है। इसके लिए आपको मैंने बता रखा है i j k, वेक्टर a में i j और k के गुणांक, अब इसके पश्चात आपको उपसारणिक बनाना है। आई जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसके एलिमेंटों को नहीं लिखा जाता है। जे जिस कॉलम में है उसके नहीं लिखना है, के में भी नहीं लिखना है। पहले ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पश्चात इनका इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, इसके पश्चात ऐसा। तो जे का चिन्ह आपको सभी के पॉजिटिव ही लेना है। वैसे रूल्स के अनुसार यहाँ माइनस आता है, तब हम मल्टीप्लाई ऐसे कर देते एक जैसा। आई 2 का 1 में मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का 3 में -1, 1 का -2 में माइनस, माइनस लगाना ही है और 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आई 2 + 4 6 हो जाएगा, प्लस 5j -8k। ये आपका बच्चों a क्रॉस b आया हुआ है और हमें ज्ञात करना है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी आसन्न भुजाएं a और b है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a क्रॉस b का मापांक, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, √6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक हम दे रहे हैं आपको। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं a बराबर है आपका i + 2j + 3k एंड v, ये चतुर्भुज की बच्चों आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं आपको दे रखी हैं। चतुर्भुज है, सबसे पहले a क्रॉस b आपको ज्ञात करना होगा। सीधा सा मेथड है, काफ़ी सवाल मैंने करा रखे हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और बुक में देखेंगे तो आपको और इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट रो में आपको i j और k लिखना है, सेकंड रो में जो पहले वेक्टर है उसके कोफिशिएंट, थर्ड रो में बाद में वेक्टर है उसके कोफिशिएंट। इसके पश्चात आपको उपसारणिक बना लेना है। i यहाँ i जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसके एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, +j और +k। j k में 1 -3 2 -2।
सिमिलरली हल करें, 2 माइनस यहाँ आना है और इनका मल्टीप्लाई करते ही माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, -9 आना ही है, -1 हो जाएगा, -2 माइनस यहाँ आ जाएगा तो हमने प्लस कर दिया है 6। सॉल्व कर लेंगे, a क्रॉस b 8i 10j प्लस का 4k आपका यह आएगा a क्रॉस b। अब बच्चों आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तब आपको a क्रॉस b का केवल मापांक होता है, इसका मापांक ज्ञात करना है, √i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। इसको सॉल्व कर लेंगे और वर्ग इकाई लिखेंगे। इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित मैंने एग्जाम्पल्स करा रखे हैं।